यस। देखिए, जो आत्माएं हमें दुख देती हैं, यानी कि जो लोग हमें दुख देते हैं, उन्हें हम कैसे प्योर एनर्जी भेज सकते हैं। अब प्योर एनर्जी उन्हें भेजने के लिए तो बहुत एफर्ट लगाने पड़ेंगे ना, क्योंकि हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग ये है कि जो हमें दुख दे उसे हम सुख कैसे दे सकते हैं, उसे हम शांति के वाइब्रेशंस, प्रेम के वाइब्रेशंस कैसे दे सकते हैं। और बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब कोई हमें दुख दे रहा हो तो कैसे उसके बारे में हम अच्छा सोच सकते हैं, है ना। लेकिन जो आध्यात्मिक है, जो स्पिरिचुअल है, वो ऐसा कर सकता है। स्पिरिचुअल का मतलब है, स्पिरिचुअल का मतलब है, स्पिरिचुअल शब्द बना है स्पिरिट से। स्पिरिट मतलब आत्मा, यानी जो आत्मा, यानी जो भी व्यक्ति अपने बारे में जानता है, अपना ज्ञान रखता है, उसे कहते हैं स्पिरिचुअल। नहीं, स्पिरिचुअलिटी का अर्थ ये नहीं है कि हम सन्यासी बन जाएं या हम जंगल में बैठ जाएं सब कुछ छोड़कर। नहीं, स्पिरिचुअलिटी का अर्थ ये होता है कि हम अपनी शक्तियों को जानते हैं। जो इनर पावर मेरे अंदर है, मैं उन्हें पहचानता हूँ। केवल स्पिरिचुअलिटी का अर्थ इतना ही है कि मैं अपनी शक्तियों को जानता हूँ, पहचानता हूँ, तो हमें उनका यूज़ करना होगा। अब देखिए, कोई व्यक्ति हमें दुख दे रहा है, ठीक है, अगर हम ऐसे मान के चलें कि, जो कि सच है, मानना नहीं है, लेकिन अपने माइंड की प्रोग्रामिंग के लिए मैं कह रहा हूं कि मान के चलें, हम सभी कलाकार हैं, वी ऑल आर एक्टर्स। हमें ये रोल मिला हुआ है, हमें जो रोल मिला है हम वही रोल अदा कर रहे हैं। देखिए, जिसे परलोक कहते हैं, परम धाम कहते हैं, निर्वाण धाम कहते हैं, वहाँ से सभी आत्माएं नीचे आती हैं। ये सृष्टि एक रंगमंच है। नीचे आकर इस शरीर रूपी कपड़े को हम पहनते हैं और रोल बजाते हैं। ऐसे अनेक अनुभव हैं। आजकल तो आप सोशल मीडिया का ज़माना है, यूट्यूब पर भी देख सकते हैं कुछ सच्चे अनुभव। उनके आप जब देखेंगे कि किस तरह से रीबर्थ, मतलब पुनर्जन्म की जो कहानियां हैं, हो सकता है उनमें कुछ बनावटी हों, कुछ लोगों ने ऐसे बनाई हों, लेकिन उनमें कई घटनाएं सच्ची भी हैं। जब आप उन्हें बिल्कुल साक्षी होकर सुनेंगे, ज्ञान के स्टेज पर बैठकर जब आप ध्यान से सुनेंगे, तो आप पाएंगे यस, दैट इज ट्रू। तो अगर पिछले जन्म की बात करें तो हम कोई और रोल बजा रहे थे। उनकी कहानी आप सुने तो पता चलता वाकई ये तो एक स्टेज है और हमें एक्टिंग कर रहे हैं, जस्ट शरीर को एक कपड़े की तरह बदल रहे हैं बस। तो जब शरीर को कपड़े की तरह बदल रहे हैं, हम सभी एक्ट कर रहे हैं, तो फिर इतना ज़्यादा परेशान क्यों? कोई हमें दुख दे रहा है, इसको ये रोल मिला हुआ है। मुझे क्या रोल है? शांति देने का। उसके रोल को, उसके नाम को, उसकी देह को जब देखते हैं तब मुश्किल होता है, क्योंकि हम पूरी तरह से रोल कॉन्शियस हो जाते हैं। होना है सोल कॉन्शियस, हो जाते हैं रोल कॉन्शियस। और जैसे ही हम रोल कॉन्शियस होते हैं, तब हम पूरी तरह से उस पार्ट से जो वो आत्मा प्ले कर रही है, उससे अटैच हो जाते हैं। और अटैच होने के कारण अपने आप ऑटोमेटिक मोड में, जैसे ऑटोमेटिकली हमसे वो वाइब्रेशंस फिर रेडिएट होने लगते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम सवेरे उठते ही जैसी आंखें खोलें, क्योंकि उस वक्त हमारा माइंड हर एक कमांड को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहता है। जैसी आंखें खोली ना, एकदम से माना सोए में आंख खोली, इस वक्त मेरा माइंड पूरी तरह से तैयार है। उठते ही अपने माइंड को एकदम कमांड दो कि मैं एक आत्मा हूँ, ये शरीर मैं नहीं हूँ। शरीर के अंदर बैठा एक कलाकार हूँ, एक एक्टर हूँ, और ये शरीर मैंने कॉस्ट्यूम के रूप में धारण किया हुआ है। मुझे ये रोल मिला हुआ है। मैं इस ड्रामा में श्रेष्ठ कलाकार हूं। मैं इस ड्रामा में हीरो हीरोइन एक्टर पार्टधारी हूं। अपने रोल को
विशेष बनाएं, अपने आप को याद दिलाएं। जितना याद दिलाएंगे उतना ज़्यादा आप ही देखेंगे पूरे दिन कि हमारा जो पार्ट है वो हीरो पार्ट बनता जा रहा है। हमसे जो भी कर्म हो रहे हैं वो अच्छे हो रहे हैं, शांति वाले हो रहे हैं, प्रेम वाले हो रहे हैं, कंपैशन वाले हो रहे हैं, क्योंकि हम अपने माइंड की प्रोग्रामिंग रोज सवेरे ऐसा कर रहे हैं। लेकिन करनी पड़ेगी, क्योंकि लंबे समय से प्रोग्रामिंग ये हो गई है कि ये मेरे साथ ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं, मुझे ऐसा बोलते हैं, ऐसे कोई बोलता है क्या, ऐसे कोई चलता है क्या, लंबे समय से हो गई है ना, सुनते आए हैं चारों तरफ से। उसे चेंज करने में थोड़ा तो मेहनत लगेगा ना। अभी एक भाई से मिले थे कल, तो कुछ ऐसी बातें चल रही थी, तो उनका कहना ये था कि ये तो असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता है। अब सोच के देखिए आप, उन्हीं के साथ में एक और भाई थे जो दुबले से थे। हमने कहा कि जो भाई हैं, अगर इन्हें जिम में ले जाया जाए या कहीं भी इनसे बोला जाए कि आपको 50 किलो वजन उठाना है, तो इन्हें लग सकता है कि ये तो मेरे लिए असंभव है। लेकिन अगर ये जिम में गए हैं, रोज़ एक्सरसाइज करें, डंबल उठाएं, तो 50 किलो क्या ये 100 किलो भी बड़े आराम से उठाएंगे और इन्हें वो बिल्कुल भी असंभव नहीं लगेगा, है ना। वहीं मन की बात है, जब इस तरह की बातें जब हमें बताई जाती हैं कि हम सबको माफ़ कर सकते हैं, सबको प्रेम दे सकते हैं, शांति दे सकते हैं, तो हमारे मुख से तुरंत ये बात निकलती है तो असंभव है। कोई हम पे गुस्सा करे, हम उसे शांति दें, असंभव है। बिल्कुल लगेगा ही, क्योंकि हमने मन पे तो कभी काम किया ही नहीं है ना। हमने तो सीखा है केवल तन पे और धन पे काम करो, मन पे काम करने की जरूरत क्या है, जबकि मन तो बीज है। मन तो बीज है, तन वृक्ष है और धन उस पे लगा फल है। अगर हम केवल फल को वाटरिंग करें या वृक्ष को वाटरिंग करने की कोशिश करें तो कर पाएंगे क्या? क्या संभव है? रोज इतने बड़े पेड़ पर ऊपर चढ़िए, एक एक फल को पानी दीजिए या एक एक पत्ती को पानी दीजिए, कितना मुश्किल है। लेकिन अगर हम बीज को पानी दें, खाद दें, तो पूरे वृक्ष और फल को अपने आप मिल जाता है। और कितना आसान होता है, कितना इजी होता है, जैसे आपको एक गिलास या एक लोटा पानी डालना है बस। तो मन पे कार्य करना बहुत आसान है, लेकिन हमारी प्रोग्रामिंग ऐसी हुई ही नहीं है कि हमें मन पे काम करना है। हमने तो ये सीखा है तन पे बॉडी बनाइए और मतलब धन पे चलिए, धन कमाने भागिए, इधर उधर पूरे दिन भागिए। 8 घंटे से नहीं आ रहा, 12 घंटे काम करिए, 16 घंटे करिए, लेकिन धन आना चाहिए, आ जाता है। यानी 16 घंटे काम क्यों करना पड़ रहा है, 12 घंटे काम क्यों करना पड़ रहा है? मतलब हर एक फल को पानी दोगे तो टाइम तो लगेगा ना। अगर मन पर काम किया जाए, जैसे मानो आप 8 घंटे धन कमाने के लिए काम करते हैं, आप 4 घंटे अपने माइंड पर काम करिए, देखिए अगले 4 घंटे में उससे ज़्यादा धन कमा पाएंगे। क्यों? क्योंकि माइंड पे काम करने से दुआएं कमाती है आत्माएं बहुत ज़्यादा, और दुआएं आपके रास्ते खोलती है सफलता के। आप ही सफलता हमारी ओर खींची चली आती है। कहते हैं ना, ये क्या जादू सा हो रहा है, मैंने सोचा नहीं था इतना आसानी से हो जाएगा, बट हो रहा है। दुआएं बहुत कुछ करती हैं। तो बीज को पानी, मन को पानी, जितना मन को पानी देंगे ना, तो जो बातें हम सुनते हैं, आध्यात्मिक बातें जो हमें केवल किताबी लगती हैं, जब हमें ऐसा लगता है कि नहीं ये पॉसिबल है, ये पूरी तरह से अपने आप मन को संभव लगने लग जाएगा। यस, इट इज़ पॉसिबल, ये संभव है। तो ये हो सकता है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है सवेरे उठें, माइंड की प्रोग्रामिंग करें। हम किसी को भी क्षमा कर सकते हैं और किसी से भी ऐसी दुश्मनी कर सकते हैं कि शायद हम ये शरीर छोड़ने के बाद भी उसे कैरी फॉरवर्ड करें। संस्कार बन जाएगा ना ऐसी दुश्मनी रखने का, तो अगले जन्म में सभी से रखेंगे। जो थोड़ा सा कुछ कर देगा उससे रखेंगे। फिर ऐसा हो जाएगा, किसी के पास बैठने गए, किसी ने कुर्सी के लिए नहीं पूछा या मुझे इतना सम्मान नहीं दिया, वो भी मेरा दुश्मन बन बैठे, क्योंकि मेरा संस्कार बन गया। छोटी छोटी बातों पे हमें गुस्सा आएगा।
कोई मेरे अनुसार कुछ नहीं कर रहा है, उसमें हमें गुस्सा आएगा, दुश्मनी कर बैठेंगे मन ही मन में उसे दुनिया भर की ब्लेसिंग्स के ऑपोजिट एनर्जी देते रहेंगे। तो ध्यान देना है कि ये संस्कार का खेल है सारा। अगर हमारा संस्कार इस तरह से डेवलप हो गया तो अपने आप संस्कार काम करेगा। पहले हमें मेहनत करनी पड़ती है, शुरू में हमें मेहनत करनी पड़ती है। जैसे मानो आप कार चलाने जाते हैं, फर्स्ट टाइम बहुत अटेंशन देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा, है ना। सीखी थी ना कार तो कैसे चलाते थे फर्स्ट टाइम, है ना, कितना अटेंशन देना पड़ा होगा, है ना, और फिर भी कार सही से नहीं चल रही थी। और आज इधर उधर भी अटेंशन रखते हैं, मोबाइल फ़ोन पे भी बात कर लेते हैं, लेकिन कार चल रही है ना। तो बस संस्कार फिर अपने आप काम करता है। इसलिए शुरू में ये संस्कार बनाना है। सवेरे उठेंगे, और ये सवेरे अगर हम किसी भी संस्कार को बनाने की मुहिम छेड़ दें, यकीन मानिए बहुत जल्दी नए संस्कार डेवलप होते हैं और पुराने संस्कारों का संस्कार हो जाता है। तो सवेरे उठें और इस तरह से अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करें, जो भी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, और इस तरह से आप कर सकते हैं। और हम थोड़ा सा आपको थोड़ा सा गाइड कर देते हैं। आप जैसे ही सोए हुए हैं, ठीक है, तो हम तो आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जब रात को सोने जाते हैं तो मानिए जब आप सोने गए हैं तो बेड पे थोड़ी देर बैठ जाइए और बैठ के अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करिए। पूरे दिन कुछ अच्छी अच्छी बातें जो हुई हैं उन्हें सोचिए और परमात्मा पिता और प्रकृति का दिल से शुक्रिया करिए। पहले तो 5 ऐसी चीज़ खोजें कि जो अच्छी हुई हैं पूरे दिन में, और उनके लिए दिल से शुक्रिया करें। मानो 5 नहीं हुई, 2 हुई हैं, 2 के लिए करें शुक्रिया, या पिछले 5-10 दिन में तो मिला के 5 हुई होंगी ना, उनके लिए शुक्रिया करें। तो ये क्या हो जाएगा, एक माइंड का वार्म अप हो जाएगा। फिर 5 उन चीज़ों का शुक्रिया करें दिल से कि जो आप चाहते हैं वो ऐसी हों लेकिन हो नहीं पा रही हैं। दिल से शुक्रिया करें और ऐसे देखें जैसे वो हो गई हैं, क्योंकि मन का नियम है कि वो भविष्य में नहीं, अगर आप वर्तमान में उसे कुछ ऐसा दिखा दें कि यस इट इज़ हैपनिंग, ये हो गया है, इट हैज़ हैपन्ड, ये हो गया है, तो मन अपनी पूरी शक्ति लगाएगा उसे आपकी ओर लाने में। इसको कहते हैं संकल्प की सिद्धि। जैसे मानिए आपके सर में दर्द रहता है और आप रात को सोने से पहले कह रहे हैं, देख रहे हैं कि आपका सर का दर्द ठीक हो जाएगा भविष्य में, तो आप कह रहे हैं मेरे सर का दर्द ठीक हो जाएगा, उसके लिए धन्यवाद। तो देखो कैसा लग रहा है सुनने में भी, है ना। लेकिन अगर हम ये बोलें, पहले एक पिक्चर बनाएं, पिक्चर में देखें कि मेरे सर का दर्द ठीक हो गया है, एकदम परफेक्ट। एक इमेज बना रहे हैं, ठीक है, इमेज बनानी है, कुछ पैसा नहीं देना उसके लिए ना, बना तो सकते हैं ना। तो इमेज बनाएं कि मेरे सर का दर्द पूरी तरह से खत्म हो चुका है, परफेक्टली फाइन। देखा, मुस्कुराए और उसे दिल से शुक्रिया करें कि हे परमात्मा पिता, आपने मुझे स्वस्थ कर दिया, आपका दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। उसे सेलिब्रेट करें। ऐसे ही जो भी आप चाहते हैं कि वो हो, जो भी आप चाहते हैं कि भविष्य में हो, उसे ऐसे देख लें जैसे वो हो गया है और दिल से शुक्रिया करें। देखिएगा बहुत जल्दी संकल्प सिद्ध होंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आप ये कुछ चीज़ें करें सोने से पहले, ठीक है। आप मानिए सवेरे 3 बजे 4 बजे उठना चाहते हैं, सोने से पहले देखें कि मैं सवेरे शार्प 3 बजे उठ बैठा हूँ और एकदम फ्रेश। देखना है, पहले देखा फिर शुक्रिया किया, हे परमात्मा पिता, आपका दिल से शुक्रिया, आपने मुझे 3 बजे उठा दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखेंगे कि आप 3 बजे बिल्कुल उठ बैठते हैं, बिल्कुल ऐसा ही होगा, बिल्कुल हो जाएगा। सिद्धांत के अनुरूप कुछ भी करेंगे सफलता निश्चित है, और सिद्धांत के विपरीत जाकर कुछ भी करेंगे तो चाहे 100 बार नहीं 1000 बार कोशिश कर लो, हर बार फेल होंगे। कहते हैं ना 99 बार ट्राई किया, 100वीं बार करो सफलता मिलेगी। अगर 100वीं बार भी विधि गलत हुई, यानी चाबी गलत लगाई ताले में, तो ताला नहीं खुलेगा, और पहली बार ही चाबी सही लगा दी ताले में तो ताला खुल जाएगा।
वही यहाँ पर है, अगर विधि सही पकड़ी है तो सिद्धि निश्चित तौर पर हो जाएगी। तो हमें ये बात का ध्यान देना है। कुछ ऐसी बातें चुन लीजिए कि जो आप चाहते हैं कि ये हो, उनको जब बैठें ऐसे देखें कि वो हो गई हैं और मैं परमात्मा पिता से शुक्रिया कर रहा हूँ। तो इसको कहते हैं स्टेज सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा। मांगना नहीं है, मांग नहीं रहे हैं, देख रहे हैं हो गई है। यही विधि है मन से वो हर कार्य कराने की जो आप चाहते हैं। ठीक है, तो ये आपने रात को सोने से पहले कर लिया। सवेरे उठते ही एकदम से आंखें खुलते ही अनकंडीशनल मुस्कुराइए। ऐसे आंखें खोली, मुस्कुराइए और बोलिए प्यार से ओम शांति, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जो बोलना है बोलिए। ओम शांति बाबा, ओम शांति परमात्मा पिता, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे पिता। और तुरंत देखिए बिल्कुल आंखों के ऐसे सामने खड़े हुए हैं, बिल्कुल पास में ही देखना। और देखिए उनका तुरंत वरदानी हाथ मेरे सर के ऊपर आता है। वो मुझे ब्लेसिंग्स देते हैं कि बच्चे विजयी भव, सुखी भव, भरपूर भव, स्वस्थ भव। इस तरह के वरदान स्वीकार करें, उनकी एनर्जी को ब्रेन में समाने दें। और फिर ये भी स्वीकार कर लें, जैसे अभी ये बात उठी थी ना कि जो हमें दुख देते हैं उनको कैसे हम क्षमा कर सकते हैं। तो स्वीकार करें कि मैं हीरो एक्टर हूं, मैं मास्टर क्षमा का सागर हूं। देखें हर एक आत्मा अपना अपना रोल बजा रही है, मैं भी रोल बजा रहा हूँ। उनको ये रोल मिला हुआ है और मुझे रोल मिला है उन्हें क्षमा करने का। जस्ट समझ लीजिए रोल बजा, पिक्चर बना लीजिए अपनी आंखों के सामने और ये पिक्चर टीवी पे अपने सामने चला लीजिए कुछ देर के लिए कि जो हमें दुख दे रहे हैं हम उन्हें देखो कैसे क्षमा कर पा रहे हैं। बहुत आराम से ये देखना है, बस माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाएगी। वो जैसा करेंगे आप देखेंगे आप उन्हें वास्तव में क्षमा कर पा रहे हैं। और क्षमा करने से क्या होगा, प्योर एनर्जी जाएगी और उनमें भी परिवर्तन आएगा। ठीक है।